रखा गया था। ये मैं कहाँ आ गया? आप तो गुप्तकाल में आ गया हूँ। ये कपड़े, मैं तो मुंबई में पिज्जा डिलीवरी कर रहा था। ये तो किसी गरीब किसान सूर्यकांत का शरीर है, और जिस गरीब किसान का शरीर मुझे मिला है वो भूख से मर गया था। साला किस्मत के एली लगे पड़े। अरे जल्दी कर, और स्वयंवर प्रारंभ हो गया है। सूर्यकांत देर मत कर, अगर तुझे कोई स्त्री नहीं मिली तो तुझे युद्ध में भेज दिया जाएगा। स्वयंवर, विवाह, युद्ध, ये कैसी जगह आ गया मैं? सुनो सुनो सुनो, सूर्यगढ़ और राजकोट के बीच महायुद्ध चल रहा है। हमारी सेना कमजोर पड़ रही है। तुम्हारे पास दो विकल्प, एक या तो युद्ध कैदियों के साथ विवाह कर सूर्यगढ़ की आबादी बढ़ाओ, या फिर युद्ध में जाकर अपने प्राणों की आहुति दो। हमें तो शस्त्र चलाने भी नहीं आते, मतलब मौत निश्चित है। यार मुझे से तो शादी करना बेहतर है, और वैसी भी उस जिंदगी में तो अपना जगन्नाथ ही था। क्या इतनी सुंदर स्त्री हमारी किस्मत में भी हो सकती है? ये तो दूध मलाई जैसी एकदम श्वेत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखने की भी? ये किसकी आवाज है? हाँ? मैं तो ये लंबी टांगों वाली से विवाह करूंगा। बदसूरत आदमी, चेहरा देखा है कभी खुद का? प्यार की लॉटरी इफेक्टिवेटेड। वेलकम मास्टर। प्यार से मिलेगा जीवन, जितना प्यार बढ़ेगा उतनी ही आपकी जीवन रेखा बढ़ेगी। जितने ज्यादा दिल उतने ज्यादा टोकन्स, जितने ज्यादा टोकन्स उतनी बड़ी लॉटरी। फिलहाल चंद्रमुखी के सामने तुम्हारा इंप्रेशन है 0 दिल, गौरी के सामने 1 दिल और मीरा के 2 दिल। युद्ध लंबा चलने वाला है। सैनिकों को लड़ने के लिए भोजन की आवश्यकता है। जो विवाह करेगा उससे अपने 25 किलो अनाज प्रति माह और देना होगा। मैं तो खुद भूखा मर रहा हूँ, मैं 25 किलो अनाज कहाँ से दूंगा? मुझे नहीं करना विवाह। अरे हाँ, हम जा रहे हैं, मुझे भी नहीं करना। रुको, या तो 50 किलो अनाज दो या तलवार पकड़ के युद्ध में जाओ। ये क्या जबरदस्ती है? सीधा मौत के मुंह में धकेल रहे हो। तेरी बाजू में दम दिखता है, ये घर अच्छा संभालेगी। इसकी पत्नी बनने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। इसकी बाजू में दम जरा दिख रहा है। तू तो ताकत से भी पतली है, तुझे कौन लेगा? तुम चलो, तुम्हारे होते हुए तो गद्दे की भी जरूरत नहीं है। तू आगे बढ़, सुन इनमें से। तो तीनों परम सुंदरियां हैं, इसको चुनो। मैं राजवंशी मर जाऊं, पर किसी गांव वाले से विवाह नहीं। चंद्रमुखी स्कोर्स -1 हार्ट्स। ये तो राजवंशी है, लगता है महाराज को भी इसकी असली पहचान पता है। ये ईमानदार लगता है, शायद रुद्रकोट के राजा से मेरा बदला लेने में मेरी मदद करे। गौरी 1 से 2 हार्ट्स। ये काफी ताकतवर लगती है, ये मेरी रक्षा करेगी। मुझे चुन लीजिए, मैं आपके ऐसा मन रख के सदैव आपकी सेवा करूंगी। अरे ये तो सामने से मुझसे विवाह करना चाहती है। इससे शादी करूंगा तो जिंदगी भर खुश ही रहूंगा। क्या सोच रहा है? जल्दी कर। सावधान, अगर किसी भी लड़की को ठुकराया तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा और फिर सब खत्म। मैं तीनों से विवाह करूंगा। मुझे खुद को मौत के मुंह में डाल दिया। 3 दिन मतलब 100 किलो अनाज, इसमें कैसे प्रबंध करेगा? 3 दिन में भूख से तेरी मौत निश्चित है। ठीक है, अगले महीने मिलते हैं। 100 किलो अनाज, मुझे तो गर्दन काट दी जाएगी, याद रखना। देवियों, चलिए मेरे साथ। सूर्यकांत कैसे हालातों में रहता था यार। देवियों, शायद आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन जो है यही है। स्वामी, मुझे एक वेश्या के रूप में सेना को सौंप दिया गया था। आपने मेरी रक्षा की, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। क्या बात है, ये पत्नी तो मेरा जैकपॉट लगवाएगी। ये मैं कहाँ पहुंच गई? पिछले 1 महीने में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये थोड़ी नकचड़ी है, इसको इम्प्रेस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर कोई ना। माफ करना, 3 दिन से ना मैंने कुछ खाया नहीं है। आप लोग बैठिए, मैं भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ, है ना? आपको लगी तो नहीं?
मास्टर, क्योंकि मेरा वर्क इंप्रेशन मीटर पर 25 तिल हो चुके हैं। आपकी पहली लॉटरी खुल चुकी है। आप इनमें से एक चूज कर सकते हो। इस समय जिंदगी मौत के बीच से दूर का सवाल है। मुझे प्लीज खाना दे दो, प्लीज। पिज्जा अभी के जमाने में? मैं सपना तो नहीं देख रहा। अबे पिज्जा! तुम लोग फिक्र मत करो, हमारे स्वामी हमें भूखा नहीं रहने देंगे। वो खुद इतना गरीब है, हमारे लिए खाना कहाँ से लाएगा? ज्यादा से ज्यादा घास फूस काट के ले आएगा। मैं नहीं खाऊंगी। लोग तो बोल रहे थे कि वो बस एक गरीब किसान है और कुछ करने के लायक ही नहीं। स्नैक्स तैयार हैं। अब भोजन, मेरा मतलब है भोजन तैयार है। स्वामी, ये क्या है? इतनी लाजवाब खुशबू, सुगंध। क्या ये सच में खाने के लिए है? स्वामी, ये तो साक्षात स्वर्ग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भोजन इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है, इतना लजीज। तुम्हें अच्छा लगा? बकवास। तुमने दुनिया देखी ही कहाँ है? ऐसा कोई लजीज व्यंजन नहीं जो मैंने राजमहल में न चखा। अब प्लीज तुम भी लो ना। ये कैसे मुमकिन है? इस गरीब के घर खाने में डालने के लिए मांस कहाँ से आया? इसके अंदर तो मांस के टुकड़े भी हैं। देवी, तुम अपने स्वामी पे विश्वास तो करो। मांस के साथ और भी बहुत कुछ खाने के लिए। खाओ खाओ। क्या वाकई ये इतना स्वादिष्ट है? कैसा लगा फिर? इतना जायकेदार भोजन, ये तो 56 भोग से भी उत्कृष्ट है। हमारे ना उपहार के नीचे। स्वामी, रात्रि हो गई है, सोने का समय हो गया है। मैं बिस्तर पर सोऊंगी। मैं जमीन पर सो जाऊंगी। तो फिर मैं स्वामी के साथ तो ये है वो हरामी दुखदेव जिसने बीमारी में सूर्यकांत का पैसा खा लिया, जिसके कारण वो मर गया। अभी शरीर मेरा है और मैं कसम खाता हूं कि तुझे इस जुर्म की सजा जरूर दूंगा। तो मैंने ऐसा ही सुना था। मेरे बिना सुने जा रहे हो? हाँ, ऐसे कैसे? तू यहाँ क्या करने आया है? हाँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अरे मैंने सुना, मुझे पता चला तूने तीन स्त्रियों से ब्याह किया है। तो उससे रहा नहीं किया, मैं झट से चला आया। वो क्या है ना कि जो इंसान खुद भूखा मर रहा है, बेचारी नाजुक सी कलियों को क्या खिलाएगा। ये देख देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। तेरी भूख का इलाज। उसके बदले में एक रात्रि के लिए बस इसे मेरे पास देख सूर्यकांत, तू मेरी भूख का इलाज कर, मैं तेरी भूख का इलाज तो कर ही दूंगा। हंस रहा है? इसका मतलब तेरी हाँ है? अरे तेरे नजदीक भी मत आना। चिंता मत करो, मैं बहुत सज्जन आदमी हूँ, बहुत ही नम्रता से पेश आऊंगा। बस एक रात्रि के लिए मेरे साथ चलो। इस दरिंदे के सामने तो सूर्यकांत एक भला इंसान है। अगर मैंने उसे थोड़ी भी इज्जत दी होती तो शायद वो मुझे आज इस दरिंदे के हाथों नहीं सौंपता। आ जाओ। देव, मेरी पत्नी को अगर हाथ लगाया ना तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि कल तक जो मेरे सामने कुत्ता बनकर भौंकता था, गिड़गिड़ाता था, तीन स्त्रियों के सामने शेर बन गया। क्या बात? तो मुझे मारेगा? ऐ सुअर की औलाद, मुझे मारेगा तू? स्वामी, आप जाने दीजिए। मेरी पत्नी को हाथ लगाएगा? अभी हाथ ही नहीं, अभी देख क्या क्या लगाता हूँ।
बहादुर है, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ स्वामी। अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए जो अपनी जान दांव पर लगा दे, उसकी नीयत पर संदेह नहीं कर सकते। आगे क्या दिखा रहा है? हाँ, ये तीनों मेरी पत्नियां, समझा? और इनकी तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा ना, जाके निकाल लूंगा मैं, समझा? अरे तेरी तो मैं। खबरदार, मेरे स्वामी को अगर हाथ भी लगाया तो अगर मैंने इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया ना, तो मैं भी आपकी औलाद नहीं। देख लूंगा, तुम सबको देख लूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। आज रात में हम तीनों बिस्तर पर सोना और तुम जमीन पर। अगर तुमने हम में से किसी को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो तुम्हारी खैर। कैसी फूटी किस्मत है, तीन बीवियों के होने के बाद भी अकेला सोना पड़ रहा है, बताओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरी पत्नियों का सूर्यकांत के साथ लगाव बढ़ता जा रहा है। अगर सूर्यकांत ने मुझे त्याग दिया तो? ऐसी दुनिया में सूर्यकांत जैसा इंसान मिलना बहुत कठिन है। मुझे इन दोनों से पहले उसका दिल जीतना होगा। आज हमारी पहली रात्रि है, मैं आपको खुश करना चाहती हूँ। स्वामी, वो दोनों नींद में हैं, मुझे असुविधा होगा। अभी मैं आपके साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। अरे सूर्यकांत एक एक्स्ट्रा कमरा नहीं बनवा सकता था क्या? ये सारी गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। स्वामी, हाँ? आप नाराज हो मुझसे? अरे नहीं पगली, तुम्हारी क्या गलती? जब परिस्थितियां ठीक होंगी ना, तो मैं तुम तीनों के साथ एक आलिशान विवाह करूंगा, ठीक है? खुश? स्वामी, आप ना हमारी जिंदगी में वरदान बन के आए हैं, मुझे मत छोड़ना प्लीज। मीराबाई के 40 दिन हो चुके हैं, आपकी अगली लॉटरी खुल चुकी है। ऐसा चलता रहा तो मीराबाई एक दिन मुझे राजा बनवाई देगी। नई सुबह, नया इनाम। आज प्रेम परी के पिटारे में मेरे लिए क्या निकलने वाला है? सूर्यकांत, वो दुखदेव तुम्हारी बकरी को उठा के ले गया। अरे वो बकरी तो सूर्यकांत की इकलौती संपत्ति थी, उसका दूध बेच के तो बेचारा गुजारा करता था। तुम्हारी बकरी रोज की तरह हमारे आंगन में चरने आती थी। मुझे डर है कि कहीं वो लोग उसे मार के खा ना जाए। ये दुखदेव नहीं सुधरेगा। आज मेरे हाथों इसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए, उसके साथ सूबेदार उदय प्रताप भी है। उससे उलझना खतरे से खाली नहीं है। स्वामी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। स्वामी, मीराबाई की चिंता जायज है, आपको वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। कैसा कायर है। मेरा काम था तुमको बताना, अब मैं चला। अगर आज मैं दुखदेव को मजा चखा दूं, तो मेरी बीवियों की नजर में मेरे लिए प्यार और इज्जत दोनों बढ़ जाएगा। प्रेम परी, मुझे अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ानी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बिल्कुल, आपके लिए सोमरस अनलॉक हो चुका है, जिसका प्रयोग करके आपका शारीरिक और मानसिक बल 2 गुना बढ़ जाएगा। प्रेम परी, मुझे तुरंत सोमरस का प्रयोग करना है। अब देखता हूँ कौन मुझसे उलझने की कोशिश करता है। देवियों, आप लोग मेरी प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही वापस लौटूंगा। स्वामी, मैं जिसे कायर समझ रही थी, वो तो असल में वीर निकला। तो जी मालिक, ये कैसी पत्नी पकड़ के लाया है? एकदम कमजोर, हड्डी और मांस तो है ही नहीं। अरे मालिक, उस सूर्यकांत के पास खुद खाने को कुछ नहीं है, अरे बकरी को क्या खिलाएगा? हाँ? सुना है उस सूर्यकांत ने 3 सुंदरियों के साथ विवाह किया। बिल्कुल सही सुना है आपने। और जब से उन 3 स्त्रियों से विवाह किया है ना, तब से अलग ही हवा उड़ रहा है। आज मैं अपनी बकरी की खून का बदला तेरे खून से लूंगा। देखा, मनहूस का नाम लिया, मनहूस हाजिर। देख रहे कैसी अकड़ में बात कर रहा है? हाँ? आ जाएगा। जो इंसान मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल देता था, आज मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ये सूबेदार उदय प्रताप सरकारी मुलजिम के बेस में एक लुटेरा है, जो गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई छीन कर खाता है। मालिक, मैं क्या बोल रहा हूँ?
कि सही मौका है, इसको यही मार के गाड़ देते हैं, उसके बाद इसकी तीनों पत्नियां हमारी होंगी। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, हमारे स्वामी को बचा लो। अगर मैंने सूर्यकांत की मदद की तो मेरी असली पहचान सामने आ जाएगी। देख क्या पकड़ के लाओ इसे। उस दिन अपनी बीवियों के सामने तो बड़ा शेर बन रहा था, हाँ? अब मैं तुझे कुत्ता बनाता हूँ। तेरे दिल की शक्तियां कहां से आई? देख क्या रहे हो? पकड़ के लाओ इसे। सूर्यकांत ने हमेशा मारे खाई है, आज मौका मिला है, हिसाब बराबर कर।